जब भी किसी संस्कृति परंपरा पर पत्थरों से प्रहार होता है तो सवाल स्वाभाविक होते हैं, सवाल पूछे जाने चाहिए और वे सवाल सरकार से, प्रशासन से पूछे भी जाते हैं। मगर कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो खुद से पूछे जाने चाहिए, पर अक्सर हम उन सवालों को नजरअंदाज कर देते हैं जो सवाल खुद हमारे लिए होते हैं, जो हमसे पूछे जाते हैं। और वही संस्कृति, वही परंपरा हमसे भी पूछती है कि क्या तुम खुद मुझ पर पत्थरों से प्रहार नहीं कर रहे हो। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। यह सच है कि यह देश विविध मान्यताओं का, अनेकता में एकता का और एक दूसरे की परंपरा के सम्मान करवाने का देश है। यह देश सबको अपनी अपनी मान्यताओं, अपनी अपनी परंपराओं, अपनी अपनी आस्थाओं को अपने अपने तरीके से मनाने की आजादी देता है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसके बाद भी बहुत बार ऐसी घटनाएं हो जाती है जो हमारी विविधता में एकता के उस दृष्टिकोण पर आघात करती है। और जब भी ऐसे पत्थर फेंके जाते हैं, फेंकवाए जाते हैं, और पत्थर फेंकने की उस प्रक्रिया के दौर में जिनको नियंत्रण करने की जिम्मेदारी होती है, वे हाथ बांधे खड़े रहते हैं, चुप रहते हैं, तमाशबीन रहते हैं। तब सवाल सरकार से होता है, प्रशासन से होता है, और सबसे बड़ा सवाल उस कमबख्त राजनीति से होता है जो सिर्फ कुर्सी देखती है, सत्ता देखती है, जो मानवीयता नहीं देखती और संविधान के उस अधिकार को नहीं देखती जो सबके लिए होता है। यह सवाल वाजिब है, यह सवाल पूछा जाना चाहिए, इस सवाल पर मंथन होना चाहिए, बहस होनी चाहिए, विचार होना चाहिए और इसका स्थायी रूप से समाधान होना चाहिए। लेकिन एक सवाल ऐसा है जो कई बार हमसे पूछा जाता है। हम जिस संस्कृति, जिस परंपरा की तकरीर करते हैं, हम जिसके लिए कहते हैं कि हमारी परंपरा पर पत्थर फेंके गए, हमारी वो खुद की परंपरा, हमारी वो खुद की संस्कृति हमसे भी पूछती है कि क्या तुम भी मुझ पर पत्थर नहीं फेंक रहे हो। जी हां, ये कड़वा सच है। सनातन संस्कृति के सभी भक्तों तक, प्रेमियों तक, विचारकों तक, अनुयायियों तक और विशेषकर संतों और महात्माओं तक ये कड़वा सच जाना चाहिए। ये कड़वा सच हमारे उन प्रेमियों की कुटिया तक भी जाना चाहिए जहां से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आती है। यह कड़वा सच उन लोगों तक भी जाना चाहिए जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। सवाल बड़ा साफ है। हम अक्सर देखते हैं कि जब भी सनातन संस्कृति के त्योहार पर्व आते हैं, चाहे नवरात्रि का उत्सव हो, चाहे विश्वकर्मा जयंती हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे काली पूजा हो, उस वक्त पंडाल भव्य बनते हैं, मूर्तियां भी भव्य आती है, पूजा भी भव्य होती है। लेकिन उसके बाद उन पंडालों में क्या बचता है? कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश पंडालों में
फिल्मी गीत बजते हैं, डीजे का शोर रहता है और उन फिल्मी गीतों की धुन पर वे तमाम भक्त वहां नाचते गाते हैं, झूमते हैं, झुमाते हैं। और कई बार कुछ ऐसे दृश्य, कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती है जो यहां पर मुझे कहना भी उचित नहीं लगती। और जब जब आस्था और भक्ति के पंडालों में मनोरंजन का नाच होता है, मनोरंजन का दृश्य दिखता है, तब तब सनातन संस्कृति हमसे भी यह सवाल करती है कि क्या तुम श्रद्धा और भक्ति की उस गरिमामय संस्कृति पर मनोरंजन की अश्लील संस्कृति के पत्थर क्या नहीं फेंक रहे हो? ताज्जुब इस बात का होता है कि सब लोग देखते हैं, लेकिन न तो कभी संत इस मुद्दे पर विशेष आवाज उठाते हैं और न ही वे लोग उठाते हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात तो बड़े जोश के साथ करते हैं, लेकिन सनातन संस्कृति के सम्मान पर जब आंच अपने ही घर में अपने ही लोगों के द्वारा आ रही हो तब वो चुप रहते हैं। दुख इस बात का निश्चित रूप से है कि परंपरा के उत्सव को हम सही रूप से मना क्यों नहीं पाते, हम पर पत्थर क्यों फेंके जाते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा दुख यह है कि हम खुद अपनी प्राचीन विरासत पर, अपनी प्राचीन मान्यता पर और श्रद्धा और आस्था की उस मजबूत दीवार पर हम मनोरंजन की दुनिया के वे पत्थर क्यों फेंकते हैं? क्या तब हमारी संस्कृति आहत नहीं होती? क्या तब हमारी संस्कृति को दर्द नहीं होता? लेकिन हम महसूस नहीं करते, हम नजरअंदाज करते हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर आप अपनी संस्कृति का सम्मान खुद नहीं करोगे तो फिर इस बात की अपेक्षा करना छोड़ दीजिए कि दूसरे वे लोग जो आपकी संस्कृति, आपकी मान्यता के अंतर्गत नहीं चलते, वे लोग आपकी संस्कृति का सम्मान करेंगे। अगर हम खुद अपनी संस्कृति का आदर नहीं कर रहे हैं तो दूसरों से अपेक्षा कैसे रखेंगे? यह बिल्कुल वैसा ही सच है कि अगर आप खुद से प्यार नहीं करते, अगर आप खुद का सम्मान नहीं करते, तो फिर यह विश्वास, यह आशा, यह ख्याल छोड़ दीजिए कि यह दुनिया, यह जमाना आपका सम्मान करेगा, आपको प्यार करेगा। इस कड़वे सच पर सबका ध्यान जाना चाहिए, विचार होना चाहिए। हमारे संत महात्माओं के प्रवचन पंडालों से यह आवाज जानी चाहिए कि अगर आप पूजा के पंडाल बनाते हैं और वहां पर अगर आप मनोरंजन का रंग लगाते हैं तो इससे अच्छा है कि आप पूजा के पंडाल मत बनाएं। वो पूजा जरूरी नहीं है जिसमें मनोरंजन के लटकों, झटकों की आहुति लगे। ये बात जोर देकर के जानी चाहिए क्योंकि ये कड़वा सच है। मैं माफी चाहता हूं, कुछ शब्द इसमें कड़े गए हैं, लेकिन यह दर्द भी गहरा है, यह सच भी कड़वा है। सनातन संस्कृति की मर्यादा और गरिमा पर पत्थर हम खुद फेंक रहे हैं। यह अलग बात है कि ये पत्थर हमें दिखते नहीं हैं, वो पत्थर हमें दिख जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हम इस नई परंपरा
मनोरंजन की दुनिया के लटके झटके हमारी भक्ति और आस्था के बीच में जिस रूप में आ गए हैं, उस परंपरा को हम विराम देंगे और हमारी आस्था, भक्ति, श्रद्धा की गरिमा वाली परंपरा को हम फिर शुरू करेंगे, उसे बरकरार रखेंगे। वीडियो में अगर बात आपको सच्ची लगी हो, पक्की लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।